हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मुंगिया। आज हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10 असाइनमेंट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है हमारे पास। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में गिवन है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है वो AC और BD का मिड पॉइंट है। इसमें हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, हर एक पार्ट को हम अलग अलग से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है आपके पेपर्स में 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है, और इसका आंसर हमें अलग अलग ही देना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा इस ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यस, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ODC। क्लियर। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इन्होंने पूछी नहीं है, सिर्फ इस पूछे है क्या ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम उतना ही आंसर देंगे जितना इन्होंने पूछा है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट है विच पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर फर्स्ट। आंसर फर्स्ट में हमने क्या बताया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाता है यदि एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स, कोई भी 2 साइड से एक एंगल हो, या तीनों साइड्स हो, या 2 एंगल 1 साइड हो। एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट्स के इक्वल हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब हमें बताना है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो हैं, बट वो कौन कौन से मैचिंग पार्ट्स हैं जो आपने यूज किए हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है मिड पॉइंट है, AC का मिड पॉइंट है O, इट मींस AO इज इक्वल टू OC, ये लाइन इसके इक्वल है। ठीक है, BO इज इक्वल टू OD, ये लाइन इसके इक्वल है, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। O AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई, ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गई। ठीक है, अगर हम फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये लाइन इसके भी इक्वल लग रही है हमें। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे कवर करेंगे तो A के ऊपर D चला जाएगा, एक ट्रायंगल दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेगा, ढक लेगा, कवर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक तो ये हो गया AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या है हमारा, BO इज इक्वल टू DO। अब यहाँ पे इसका रीजन क्या है, ये गिवन है, क्या गिवन है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन। अब ये ध्यान से देखो, दो लाइंस एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल है कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। AOD हम लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट एंगल AOD इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 3 पार्ट्स थे जो हमने फर्स्ट का आंसर देने के लिए यूज किए थे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट है हमारे पास, इज AB इज इक्वल टू DC। वो पूछ रहे हैं क्या ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल है, बिल्कुल है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यस, AB इज इक्वल टू DC। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा रीजन दे दो कि क्यों इक्वल है। देखो, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यस, AB इज इक्वल टू DC बाय CPCT। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle. Clear? Let's start now the next question. हाँ जी, let's start question number 14. 14 question है हमारे पास, show that in an isosceles triangle angles opposite two equal sides are equal. अब हमारे पास यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इसकी जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल है, कि AB के अपोजिट एंगल C है और AC के अपोजिट एंगल B है। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि AB इज इक्वल टू AC, 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल है। इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन, कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, an isosceles triangle
ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, उसके दो साइड्स हमारे पास इक्वल है, ये गिवन है। टू प्रूव, अब हमें क्या प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, कि इसकी जो एंगल है ये इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करी हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, एडी एल्टीट्यूड है, ठीक है। एल्टीट्यूड मींस इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। देखो एल्टीट्यूड क्या होता है, दो चीजें होती हैं इसमें, एक एल्टीट्यूड और एक मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है, हमने ये ट्रायंगल बनाया, जब हम इसके किसी वर्टेक्स से, ये हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं ए बी सी, इसके वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है। मींस हमने एडी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये जो मीडियन है एडी, ये बीसी को मिड पॉइंट के ऊपर ज्वाइन करेगी, मींस बीडी इक्वल टू सीडी, मतलब ये दोनों पार्ट जो है इक्वल होंगे। कि अगर हमारी बीसी टोटल 6 सेंटीमीटर है तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगी और इधर भी 3 सेंटीमीटर होगी, मिड पॉइंट पे एक कट करेगी, ज्वाइन करेगी, ठीक है। तो इस लाइन को बोलते हैं मीडियन। इसी तरह से अगर हम बी पॉइंट से लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये एसी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेंगे, ये क्या होगी यहाँ पे मिड पॉइंट पे, मींस ए ई इज इक्वल टू ई सी, कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, दैट इज मीडियन। ये क्या है हमारी मीडियन। इसके बाद हमारा होता है एल्टीट्यूड। 7th क्लास है आपकी, आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा एल्टीट्यूड क्या होता है, ठीक है। मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है, सेम उस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम हमने ले लिया ए बी सी, सेम ही ले लो। अब हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ए डी ड्रॉ करना है, ए डी ड्रॉ करना है, ए डी हमने ड्रॉ किया। अब एल्टीट्यूड में जो ए डी है वो अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे ए डी क्या था, इसका मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा था, मींस बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। एल्टीट्यूड में क्या होता है, वो बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है, मींस इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है और इधर भी 90 डिग्री का बनाता है। तो यहाँ पे जो एडी है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू बीसी, तो दिस कॉल्ड एल्टीट्यूड। यहाँ पे एडी क्या है, एल्टीट्यूड, और यहाँ पे एडी क्या था, मीडियन। मीडियन कब था, जब अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा था। एल्टीट्यूड कब है, जब वो अपोजिट साइड्स को, अपने ये जो वर्टेक्स है ना ए, इसके सामने वाली साइड को ये यहाँ पर क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर कर रहा है, मींस इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। अब हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल में हमें जब ये प्रूफ करना है कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे मीडियन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मींस ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ये साइड दोनों इक्वल दी हुई है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये बीच वाली लाइन क्या हमारी कॉमन है, तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। एल्टीट्यूड से भी हमने क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, अब हमने क्या किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ एडी, ठीक है, ड्रॉ एडी, एडी परपेंडिकुलर बीसी, मींस हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ एन एल्टीट्यूड, यहाँ पे लिख देते हैं, ड्रॉ एन एल्टीट्यूड एडी, ठीक है। एडी परपेंडिकुलर बीसी, मींस इधर भी 90 डिग्री का बना दिया इसने और इधर भी 90 डिग्री का बना दिया, ठीक है। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, दो ट्रायंगल हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ABD और ACD, ठीक है, दो ट्रायंगल हैं।
इन ट्रायंगल्स में हमें तीन चीजें प्रूव करनी है। फर्स्ट देखो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। अब यहाँ पे देखो इसके मैचिंग पार्ट्स देख लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको जस्ट फोल्ड करें, यहां से उठा के ऐसे फोल्ड कर दें, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, D के हो जाएगा और A के ऊपर ही आएगा, ठीक है। A के कॉरस्पॉन्डिंग है, B जो है वो C के कॉरस्पॉन्डिंग है, D के कॉरस्पॉन्डिंग है। मीन्स ये ऐसे एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर लेंगे। तो मीन्स एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, ये दोनों इक्वल है। दोनों किसके हैं, 90 डिग्री है। ये क्यों 90 डिग्री है, इसका रीजन हमने दे दिया यहाँ पे, AD परपेंडिकुलर BC, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हो गया राइट एंगल, क्लियर। इसके बाद देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड इक्वल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये क्या है, AB, और उधर क्या है, AC। AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, क्योंकि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, हमें दी हुई हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा H, हाइपोटेनस, ठीक है। इसके बाद देखो AD इक्वल टू AD, ये जो AD लाइन है ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉमन साइड। ये एक साइड होगी हमारी, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब A के ऊपर A आ रहा है, ठीक है, और B के ऊपर कौन आ रहा है, C, और D के ऊपर D। मीन्स ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन लगेगी यहाँ पे, RHS, राइट एंगल है, हाइपोटेनस है और वन साइड है, बाय RHS, क्लियर। अब दो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इट मींस इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं सो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CP CP, corresponding parts of congruent triangle, hence proved। हमने यही प्रूव करना था, ठीक है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी हमारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हमारे पास, शो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। उसका क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का बाइसेक्टर किसी भी वर्टेक्स से, आप ये वर्टेक्स हमारा A, यहां से हमने एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया, एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया। अब ये जो बाइसेक्टर है वो क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। तो क्या करेगा, ये जो बाइसेक्टर है, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया AD, इस बाइसेक्टर ने क्या किया, इसका जो बेस है इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट मींस ये साइड इसके इक्वल हो गई, कहाँ पे बाइसेक्ट कर दिया, राइट एंगल पे, मींस ये 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें शो करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, BD इज इक्वल टू CD एंड एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब इधर वाला 90 डिग्री हो जाएगा तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 90 180 डिग्री,
एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा भी 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि 90 + 90 180 लीनियर फोर्स। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें गिवन क्या है। जो क्वेश्चन होता है ना शो दैट, अगर आपका क्वेश्चन शो दैट से शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है, फिर हमें प्रूफ क्या करना है और फिर हम उसका प्रूफ लिखते हैं, मीन्स फिर हम उसका सॉल्यूशन आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी, गिवन और टू प्रूफ। अब हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या गिवन है, अब जब ट्रायंगल आइसोसेलेस है इसका मतलब इसकी टू साइड्स इक्वल है, AB = AC, वी कैन से AB = AC गिवन है। और क्या गिवन है, वो कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बाइसेक्टर, एंगल A का बाइसेक्टर कौन है, AD। ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल A, AD क्या बाइसेक्टर है, तो AD क्या कर रहा है, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, मींस अगर हम एंगल A को 60 डिग्री का मान लें कि एंगल A हमारा 60 डिग्री है, तो इधर वाला भी 30 होगा और इधर वाला भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि AD क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो वी कैन राइट एंगल, वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, एंगल BAD = एंगल CAD। एंगल BAD = CAD मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है दो चीजें। फर्स्ट क्या है, AB = AC, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दूसरा AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मींस ये क्या है, इसका AD बाइसेक्टर एंगल A का। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूफ। टू प्रूफ मतलब हमें क्या प्रूफ करना है। अब ये भी क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट, क्या शो करो कि जो इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट द बेस एट राइट एंगल। बाइसेक्ट द बेस मींस ये वाली साइड इसकी इक्वल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, BD = CD। दूसरा क्या करना है हमें कि एंगल जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का, ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। ADB एंगल ADB = 90, ये हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है। मींस अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो अगर ये 90 का है तो ये भी 90 का हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हमें प्रूफ करना है AD परपेंडिकुलर BC। क्लियर, तो अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ मींस यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इस हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल्स हैं। इन दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखते हैं, पहले हम ले लेते हैं क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, इनमें क्या है, AB = AC गिवन है। ठीक है, AB = AC, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गिवन। ठीक है, एंगल BAD = CAD, ये भी हमें गिवन है। एंगल BAD = एंगल CAD, ये भी हमें क्या है, गिवन। ठीक है, इसके बाद देखो AD जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो हम लिख देंगे AD = AD, कॉमन साइड। तीन चीजें इक्वल हो गई, ये हमारी क्या है, साइड, ये हमारा एंगल है और ये भी हमारी साइड। तो बाय SAS वी कैन से दिस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो, दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को फोल्ड कर दें
तो फोल्ड कर दें इसको, तो बी के ऊपर सी आ जाएगा, ए के ऊपर ए और डी के ऊपर डी, ए कॉरस्पॉन्डिंग टू ए, डी कॉरस्पॉन्डिंग टू डी और बी कॉरस्पॉन्डिंग टू सी बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन है, एस ए एस, यहाँ पे इसको ठीक है। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, सो बी डी इज इक्वल टू सी डी ए में प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी क्या है बाय सी पी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल्स जो हैं दोनों इक्वल हैं और एक ही लाइन के ऊपर है, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम इनको प्लस कर दें, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक ही लाइन पर है दोनों एंगल 180 डिग्री के होंगे बाय लीनियर पेयर, क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। दोनों एंगल को हमने प्लस कर दिया, ये 180 डिग्री है। अब दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर मैं ADC की जगह पे ABD लिख दूं चलेगा, क्यों, क्योंकि ADB इज इक्वल टू ADC, ये दोनों एंगल्स इक्वल है ना एक दूसरे के, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ADB प्लस एंगल ADB, क्योंकि ADC किसके इक्वल है, ADB। अब ADB प्लस ADB तो 2ADB, 2 एंगल ADB। अगर आपको ये समझ नहीं आया कि 2 कैसे लगाते, देखो जब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर किया या करेंगे, तो अगर हम x में x को प्लस करते हैं, x प्लस x क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो इसी तरह से एंगल ADB प्लस ADB हमारा हो जाएगा 2 एंगल ADB, ठीक है। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है एंगल के साथ, इधर जाके क्या हो जाएगा, एंगल ADB इज इक्वल टू 180 बाई 2, 2 से काट देंगे 90 डिग्री आ गए, तो हमारे पास आ गया एंगल ADB कितना आ गया, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ गया ना। तो हमने ये तो प्रूव करना था कि एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमारा आ गया, तो हमने क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिनिश। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आराम से करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल such that AB is equal to AC, then prove that altitude AD from A on BC bisect BC। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ये क्या है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सच दैट AB इज इक्वल टू AC, इसमें AB और AC दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है, क्योंकि आइसोसेलेस है, दो साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एल्टीट्यूड AD, इसके अंदर एक हमें गिवन है एल्टीट्यूड AD, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये एल्टीट्यूड हमें गिवन है। प्रूव दैट द एल्टीट्यूड AD फ्रॉम A से जो एल्टीट्यूड AD है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट BC, ठीक है। A से जो एल्टीट्यूड है BC के ऊपर वो क्या कर रहा है, BC को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मींस ये वाली साइड इसके इक्वल, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ, फिर हम करेंगे प्रूफ। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है। जहां क्वेश्चंस में लिखा हो प्रूव दैट,
शो दैट, तो वहां पे हम ये चीजें लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये थ्योरम होती है हमारी। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या गिवन है हमें, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। अब इस ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है हमें, ठीक है। इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, AD क्या है, एल्टीट्यूड है। अगर AD एल्टीट्यूड है तो ये एंगल 90 डिग्री का और ये भी एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AD एल्टीट्यूड ऑन BC मीन्स, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर मीन्स एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें गिवन है दो चीजें, AB इक्वल टू AC एंड एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, बाइसेक्ट करनी है, बाइसेक्ट मीन्स BD इज इक्वल टू CD, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रूफ, मीन्स यहां से हमारा आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये दो चीजें गिवन और टू प्रूफ तो क्वेश्चन में से मिल जाती हैं हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास देखो दो ट्रायंगल्स हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम इसकी तीन चीजों को इसके तीन चीजों से इक्वल कर देंगे, इसके थ्री एलिमेंट्स इसके थ्री एलिमेंट्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय सिंप्लिसिटी। तो लेट्स स्टार्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। अब सबसे पहले देखो इसमें गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें दो एंगल्स गिवन है, ये भी 90 का ये भी 90 का एंगल, ये लाइन उठा के लिख सकते हैं ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये भी हमें गिवन है। अब इसमें देखो AD जो लाइन है वो दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD, कॉमन साइड है, CS मीन्स कॉमन साइड। तो जब तीन चीजें हमारे पास प्रूव हो गई तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री है R, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस H, ठीक है। और ये क्या होगी, हमारी कोई भी साइड होगी। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय RHS। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इंप्लॉइज ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ये ध्यान रखना, A के कॉरस्पॉन्डिंग A है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। A के ऊपर A रहेगा, D के ऊपर D रहेगा, और जो B है वो C के ऊपर चला जाएगा या C B के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो B कॉरस्पॉन्डिंग टू C पॉइंट, क्लियर। तो ABD कॉरस्पॉन्डिंग ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम क्या कह सकते हैं, सो BD इज इक्वल टू CD बाय CP, क्लियर, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, BD इज इक्वल टू CD, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमारा आंसर फिनिश हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से करते रहना। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's start question number 17 and the last question of this exercise. 17 question है हमारे पास, in the adjoining figure it is given that LM is equal to MN, कि
ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, QM इज इक्वल टू MR, QM इज इक्वल टू MR, ये लाइन इसके इक्वल। ML परपेंडिकुलर PQ, जो ML है वो क्या है हमारा PQ के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का। MN परपेंडिकुलर PR मींस ये यहाँ पे 90 डिग्री है। प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू PR, हमें क्या प्रूव करना है, ये जो PQ है ये PR के इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन हाँ जी, हमें क्या गिवन है, LM इज इक्वल टू MN, QM इज इक्वल टू MR, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, फिगर में, इन फिगर। और क्या गिवन है, ML परपेंडिकुलर PQ, MN परपेंडिकुलर PR, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है हमारा MLQ, एंगल MLQ कितना है, 90 डिग्री का। और MN परपेंडिकुलर PR मींस जो हमारा एंगल है MNR, ये कितना है, 90 डिग्री का, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू PR, PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। अब हम करते हैं प्रूफ, ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में से मिल गई। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना आंसर, कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल MQL कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNR, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या होगा, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R आ जाएगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल आ गए हमारे, आ जाएंगे बाय सिंपलिसिटी, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QML एंड इन ट्रायंगल MNR, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा वर्टेक्स किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब देखो 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री पे आएगा, तो अगर हम इस ट्रायंगल को यहां से हटा के यहाँ पे कवर कर दें, इसको यहां से कट करके यहाँ रख दें, तो जो M है वो यहाँ आ जाएगा L के ऊपर, M के ऊपर M रहेगा, और ये जो R पॉइंट है ये Q के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हमने ये ट्रायंगल कट करके यहाँ रख दिया, तो ये जो N है ये यहाँ आ गया L पे, M पे M रहेगा, और जो Q है वो R के ऊपर आ जाएगा, और ये R Q के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब इसमें हमें क्या कहना है, ये लाइन इसके इक्वल दी है, ये लाइन इसके इक्वल, ये लाइन इसके इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, मींस QM ये दिया ना हमें, QM इज इक्वल टू MR। अब आप देखो कौन किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो Q है वो R के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इन्होंने दिया QM इज इक्वल टू MR, तो हम इसको RM लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि जो Q है वो R के कॉरेस्पॉन्डिंग है, M के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। M के ऊपर M आएगा, Q के ऊपर R आएगा, ठीक है। ये हमें क्या गिवन है। इसके बाद देखो ये लाइन इसके इक्वल है, ये भी गिवन है, ML इज इक्वल टू MN, M के कॉरेस्पॉन्डिंग M है, तो M के सामने M लिखेंगे हम, और L के सामने N लिख देंगे, क्लियर। ML इज इक्वल टू MN, ये भी गिवन है हमें, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री के गिवन है, तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल M लिख सकते हैं, एंगल L इज इक्वल टू एंगल M, ठीक है। ये भी हमें गिवन है। अब तीन चीजें गिवन है, इसके एक ट्रायंगल के 3 पार्ट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 पार्ट्स के इक्वल होंगे, मींस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस एम्प्लॉयज ट्रायंगल MLQ
कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, अब देखो m के कॉरस्पॉन्डिंग m, l के कॉरस्पॉन्डिंग n और q के कॉरस्पॉन्डिंग r। यहाँ ध्यान रखना है आपने, जब हम ये लिखते हैं कोई कौन सा ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रेंट है, यहाँ ध्यान रखने लायक बात है कि m कॉरस्पॉन्डिंग टू m, l कॉरस्पॉन्डिंग टू n और q कॉरस्पॉन्डिंग टू r। तो ट्रायंगल m l q कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल m n r बाय RHS। अब बच्चे पूछते मैम ये RHS का कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे RHS है। देखो अगर 90 डिग्री और उसके सामने वाली साइड इक्वल है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। R मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड जहाँ पे 90 डिग्री और उसके सामने वाली साइड आ जाए वहां आंख बंद करके RHS लिख देना, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो वी कैन से एंगल क्या हो इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। सो एंगल क्या हो इज इक्वल टू एंगल R बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो इनकी जो अपोजिट साइड है, इनकी जो अपोजिट साइड है ये भी इक्वल हो गई, PQ इज इक्वल टू PR, ठीक है। देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से करते रहना। तो हाँ जी, ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.2। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।